आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल को। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल नंबर 1। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसका त्रिज्या आपका 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 है। वृत्त के बाहर एक बिंदु है, केंद्र से उसका दूरी कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा, बाहर वाला बिंदु ये है, इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा, इससे बाहर वाले बिंदु से केंद्र, बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा खींच दिए। इसका लंबाई पूछ रहा है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री कोण बनेगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ, ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। चलिए, तो आपको एक ट्रिपलेट पता होगा 8, 15 और 17 का। तो ये वाला कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा आपका, 15। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है P और Q एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक है, विपरीत दिशा में दौड़ता है। चाल दिया हुआ है 10 और 8। ट्रैक की लंबाई इतना है, तो कितने समय बाद मिलेगा वो? यहाँ देखिए एक वृत्ताकार ट्रैक है और विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। मतलब एक दौड़ रहा है ऊपर, एक दौड़ रहा है नीचे की तरफ। एक का चाल 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, और एक का चाल है 8 मीटर पर सेकंड। तो वो कितने समय बाद मिलेगा? मतलब पहली बार का बात कर रहा है कि पहली बार कितने समय बाद मिलेगा। तो करते क्या है, जो भी आपका वृत्ताकार ट्रैक का टोटल आपका लंबाई है वो कितना है? 1620 है। इसमें आपका चाल के योग से भाग दे देते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल के योग से भाग देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो चाल के अंतर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे चाल का योग कितना होगा? 10 + 8। योग से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। 18×9 से, यानी 90 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा? वो पहली बार मिलेगा। अगर पूछेगा दूसरी बार कब मिलेगा, तो गुना 2 कर देंगे, 180 सेकंड। तीसरी बार कब मिलेगा? गुना 3 कर देंगे, 270 सेकंड। ठीक है। ये सवाल आपका हर एक शिफ्ट में आ रहा है। बस सेम डायरेक्शन में चलेगा तो नीचे में क्या आएगा? चालों का अंतर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो नीचे में क्या आएगा? चालों का योगफल। तीसरा है, एक इनवॉइस पर 10% और 16% की छूट दी जाती है। तो एकल छूट क्या है? 10% और 16% का एकल छूट क्या होगा? फॉर्मूला है AB फॉर्मूला, A + B - A × B / 100। 16, 10, 26, 1.6 क्या आएगा? 2.4, सॉरी 24.4, 24.4। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको विदिन सेकंड कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है क्या, इसका आपसे मान पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें हम B को 0 कर देते हैं या A को 0 कर देते हैं। हम क्या करते हैं, A को ही 0 कर देते हैं। अगर हम A को 0 कर दें, A = 0 कर दें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। A × B है, A 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 गुना समथिंग 0 होता है। यहाँ पे भी आपका ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया? ऊपर में क्या है? -48b², ये -48b² बटा 6b, और इंटू क्या हो गया? 8b। ठीक है। b से b कैंसिल, 6 × 8 = 48। क्या हो गया सोल्यूशन? -8 × 8 = 64b²। यानी इसका आंसर आ गया -64b²। अब कौन सा ऑप्शन से -64b² आ रहा है? देखिए, अगर हम A को 0 किए हैं तो पहला ऑप्शन में A 0 कर दिए, तो 8b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +64b² आएगा। हमको लाना क्या है? -64b² लाना है। यहाँ देखिए, अगर A को 0 कर देते हैं तो -8b का स्क्वायर करेंगे तब भी +64b² हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। यहाँ अगर A को 0 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा डाटा? -64b² आ जाएगा। यानी यही वाला आपका क्या आंसर है। और चौथा तो ये 0 करेंगे तो -36b² आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे जो भी हम सवाल करेंगे वो केवल ग्राफ के अलावा होगा। ग्राफ का हम एक साथ वीडियो बनाएंगे कंपाइल करके।
नेक्स्ट आपका है, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं पाइप 1 है, 5 मिनट में भर रहा है। और दूसरा पाइप, मान लेते हैं दूसरा पाइप P2 है, ये 6 मिनट में खाली कर रहा है। खाली करने वाला इसलिए ऊपर में माइनस रख दिए हैं, ये खाली करने वाला है और ये क्या है, भरने वाला है। दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका? 6 और 5। दोनों का एक साथ खोलिएगा तो 6 भाग भराएगा और 5 भाग खाली हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्या है, खाली करने वाला है। यानी दोनों एक साथ खोलेंगे तो 6 भरेंगे और 5 खाली हो जाएगा, यानी एक ही भर पाएगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में एक भर पाएगा। मान लेते हैं कि टोटल काम 1.5 मिनट में हो गया, तो 30/1 कितना आ जाएगा? 30। यानी आपका क्या हो जाएगा? 30 मिनट में टंकी आपका भर जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आपका एक समबाहु त्रिभुज है ABC, A B और C आपका एक समबाहु त्रिभुज है। PQR AB BC और CA के मध्य बिंदु है। AB BC और CA, PQR AB BC और CA के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC की भुजा 11 है। ABC का भुजा समबाहु त्रिभुज सारा भुजा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ देखिए PQR को मिला देते हैं। इसका एरिया पूछ रहा है आपका PQR का। आपको पता है दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा भुजा के समानांतर और तीसरा से आधा होता है, यानी 11/2 हो जाएगा। दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा के समानांतर और तीसरा से आधा होता है, यानी 11 है, ये 11 है तो 11/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा के समानांतर और तीसरा से आधा होता है, तीसरा से आधा होता है तो 11/2 हो जाएगा। यानी ये भी आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा आपका क्या है? 11/2 है। 11/2 का स्क्वायर मतलब 11/2 गुना 11/2। 11 गुना 11 क्या हो जाएगा? 121। 4 दूना 8 दूना 16 √3। 121 √3/16। याद रखिएगा दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरा भुजा के समानांतर और तीसरा भुजा से आधा होता है। नेक्स्ट आपका है, P और Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो फिक्स्ड पॉइंट है। P और Q क्या है आपका? दो फिक्स पॉइंट है एक दूसरे से कितना दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूरी कितना है? 10 है। कहता RPQ पर ऐसा बिंदु है कि PR 6 है। RPQ पर हम ऐसा बिंदु लिए कि PR का वैल्यू कितना है आपका? 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। 6 4 10। ठीक है। अब कहता है PR की लंबाई 5% बढ़ाई जाए। देखिए PR है कितना? PR आपका 6 है। P से R तक ही कितना है आपका? ये आपका 6 है। 5% बढ़ा दिए तो 6 का 5% कितना हो जाता है? 6 का 5% कितना आएगा? 6 का 5% आपका आएगा 6 × 5 = 30, 0.3 आ जाएगा। यानी 0.3 आप PR को बढ़ा दिए। PR इतना था, 0.3 बढ़ा दिए, इधर आपका 0.3 बढ़ा दिए तो कह रहा है QR की लंबाई कितने % कम हो जाएगा? तो देखिए QR पहले कितना था? QR पहले 4 था। 4 में आप क्या किए? इसको जब आप इसको 0.3 बढ़ा दिए, ये 0.3 बढ़ गया तो RQ क्या हो गया? 0.3 कम हो जाएगा। RQ पर जब आप PR को 0.3 बढ़ा रहे हैं, देखिए इतना बढ़ा रहे हैं आप, ये आपका बढ़ा दिए, ये 0.3 आप बढ़ा दिए यहाँ पे। ये डेटा ही आपका 4 था तो 4 में क्या हो गया? जब आप इसको 0.3 बढ़ाए तो ये वाला क्या हो गया? 0.3 कम हो गया। तो 0.3 आपका कम हो गया। कितना कम हुआ वही पूछ रहा है। 0.3 कम हो गया कितना में? 4 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है। 25 × 100 अब 25 दिया 75 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 7.5% कम हो जाएगा। ठीक है। आप PR को जितना बढ़ाएंगे QR उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 0.3 बढ़ाए तो वो 0.3 कम हो गया। कम कितना में हुआ? 4 था ना पहले, तो 4 में कम हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कहता है 250 रुपये प्रति केजी, 250 रुपये प्रति केजी और 300 रुपये प्रति केजी मूल्य के दो प्रकार के चाय। 300 रुपये मूल्य प्रति केजी के दो प्रकार के चाय को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:2 के अनुपात में मिला दिया।
1 1 2। तीसरे प्रकार का चाय का मूल्य नहीं पता, हम x मान लेते हैं। पहला प्रकार का चाय 250 रुपये प्रति केजी, दूसरा प्रकार का चाय 300 रुपये प्रति केजी, तीसरा कम पता नहीं है तो हम मान लीजिए 100 रुपये प्रति केजी। और तीनों को किस रेशियो में मिलाया? 1:1:2 के रेशियो में मिला दिया। कहता है मिश्रण, अब जब मिलाया तो मिश्रण बना, 1 और 2 के रेशियो में मिला दिए, एक किसका लिए, एक किसका लिए, एक किसका लिए, तीनों को मिला दिए तो मिश्रण कितना का बन जाएगा? 4 का बन जाएगा। ठीक है, 1 1 2 और 2 4 का मिश्रण बन जाएगा। कहता है मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति केजी है। मिश्रण का मूल्य दिया है कितना? 350 रुपये प्रति केजी। तो तीसरे प्रकार के चाय का पाउडर का मूल्य, तीसरे प्रकार के चाय का पाउडर का मूल्य हम क्या माने हैं? x माने हैं, x का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए 4 केजी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 3540 से 1400। 1 केजी का मूल्य 250 है तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 250। 1 केजी का मूल्य 300 है तो 1 केजी का मूल्य 300। 2 केजी का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी है तो कितना हो जाएगा? 2x। ये 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य, 2 केजी का मूल्य, तीनों को जोड़ देंगे तो 4 केजी का कुल मूल्य आ गया। और ये भी क्या है? 4 केजी का कुल मूल्य है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा 2x बराबर 1400 में से 550 घटा देंगे तो 850। x का मान क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 25 दूना 50, 425। यानी तीसरे प्रकार का चाय का जो पाउडर है उसका मूल्य है 425 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट आपका है, ये तो नॉर्मल सा सवाल है, इसको क्या बोलेंगे? 4/3 प्लस है तो प्लस, इसको क्या बोलेंगे? 4 3 7 7/4 गुना, ये क्या बोलेंगे? 3 2 5/3। ये क्या है? 7/2 है, भागा में है, गुना कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। भाव गुना बदल दिए। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, ये हो गया 4/3 अब प्लस 5 अब बटा 3 दूना 6, 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5, 13/6 हो जाएगा। 6 दूना 12, 2.1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। कहता है एक बनिया पर एक व्यापारी का 1 बरस में 9810 बकाया है। 1 बरस में इतना बकाया है, मतलब 1 बरस का अमाउंट है ये। आपने कुछ लिया होगा लेकिन 1 बरस के बाद वो टोटल कितना हो गया? 9810 हो गया। आगे कह रहा है लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज दर 9% है तो 9% दर है तो 1 बरस में आपका एसआई कितना हो जाएगा? एसआई होता है आरटी। 9% की दर से 1 बरस में क्या हो जाएगा? आपका 9% ब्याज आएगा। तो अगर ब्याज 9% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ 1 साल का अमाउंट कितना दिया? 9810। तो अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिए, निकालने वाले से गुना करेंगे। निकालना क्या है? 6 महीना के बाद आपको निकालना है। तो 9% की दर से 6 महीना का ब्याज कितना आएगा? 6 महीना मतलब वर्ष में बदलेंगे तो 6/12, 6 दूना 12, यानी आपका क्या आ जाएगा? 4.5। 6 महीने में आपका 4.5% ब्याज लगेगा। ब्याज क्या होता है? आरटी। ठीक है, ऐसा क्या होता है आपका? आरटी होता है। तो 6 महीने में ब्याज कितना आ जाएगा? 4.5%। ठीक है, तो आप देखिए अमाउंट यहाँ से कितना आएगा? 100 में आपका ब्याज जोड़ देंगे यानी 209/2, यानी 6 महीने में उसको इतना चुकाना होगा। चुकाएगा क्या? मूलधन के साथ ब्याज भी चुकाएगा, यानी अमाउंट चुकाएगा। तो 6 महीने में इतना अमाउंट चुकाएगा, 209/2। इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इससे काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। 9 9 81 और 10 9 90 8 98, ये 0 हो जाएगा। ये 0 है आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 0 90 को 209 से गुना कर लेते हैं। 0 9 9 81 8 और 9 दूना 18/2, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 9405। आप यहाँ के बाद पूरा सॉल्व नहीं भी कर सकते थे। लास्ट में 10 है तो काटने के बाद 5 तो आएगा ही आएगा, नहीं तो पूरा पूरा काट लीजिए। नेक्स्ट आपका tan x बटा sec x बराबर 1/2। tan को हम क्या बोल सकते हैं? साइन बटा कॉस बोल सकते हैं। और नीचे तो सेक है ही, सेक को सेक ही छोड़ देते हैं। = 1/2 है। आपको पता है कि कॉस इंटू सेक क्या होता है? कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है, यानी केवल ऊपर में साइन बच गया, नीचे तो 1 ही हो गया। ये
साइन बराबर 1/2 है। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का। एक्स का वैल्यू आपका आ गया। आपसे पूछ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए, एक्स का मान 30 है, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे तो a² + b² + 2ab। नीचे में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ऊपर क्या आ जाएगा? 4 + 2√3 बटा 4। ऊपर में अगर 2 कॉमन लेंगे, 2 दूना 4, ये 1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, यानी 2 + √3 बटा क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे इजी सवाल कहता है व्यास के बराबर ऊंचाई है और 4 त्रिज्या है। जब त्रिज्या 4 है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? जब त्रिज्या 4 है, ऊंचाई व्यास के बराबर है, यानी जब त्रिज्या 4 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 8। ऊंचाई भी 8 हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। पाई r 4 है, पाई r², h आपका 8 है, h। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r², h। 4 का स्क्वायर 16, 16 8 128 पाई। ए और बी के किन मानों के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं है? देखिए, हर बार ये आ रहा है 3 इसमें होता है। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो इसका एक हल होगा। अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ तो कोई हल नहीं होगा। यही पूछ रहा है आपसे, ये कोई हल नहीं वाला कंडीशन है। और अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 हुआ तो इसका अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होता है, अनेक हल, और इसका एक हल। एक हल, ये इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। फिलहाल हमको ये कंडीशन लगेगा चूँकि इसमें कोई हल नहीं है। तो a1 का वैल्यू क्या है? x का गुणांक को a1 बोलते हैं, x का गुणांक 1 है, यानी a1 का वैल्यू 1 है। a2 का वैल्यू क्या है? x का गुणांक 1/1 - a है। b1 y का गुणांक होता है -a, b2 y का गुणांक होता है 6, c1 क्या है आपका? 2 - a कांस्टेंट टर्म, और c2 क्या है? a + b। यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू है ये। अब इसको आपको सॉल्व करना है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहला दूसरा को। क्या हो जाएगा आपका? 6, ये 6 एक से गुना होगा, इससे इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा a² - a। ठीक है। इस 6 को भी उधर लेके जाते हैं तो a² - a - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन से a का मान निकालने के बजाय आप क्या कर दीजिए, निकाल ही लीजिए। ये क्या हो जाएगा? a - 3 इंटू a + 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी a का मान क्या आ जाएगा? 3, और क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो -2, देखिए किसी भी ऑप्शन में a का मान -2 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में a का मान -2 नहीं है। मतलब a का मान क्या है आपका? 3 हमको लेना है, तो 3 ले लिए। a का मान क्या लेना है? 3। आप देखिए, जब a का मान 3 है तो आप दूसरा और तीसरा को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अब, ये -a है आपका, a का मान 3 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे a का मान 3 रख देंगे तो -3। b का मान 6 है आपका, 2 माइनस a का मान क्या है आपका? 3 है, यहाँ -3 हो जाएगा। a + b, a का मान क्या है? 3 है, 3 + b हो जाएगा 1/2, -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/3 + b। 1 से 1 कट जाएगा, यानी 3 + b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3 + b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, एंड इज़ नॉट इक्वल टू 2, और b नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। a का मान 3 और b का मान क्या है? नॉट इक्वल टू -1। चलिए 16 नंबर। रमेश जो है आपका 36 रुपये प्रति केजी की दर से चावल बेचता है और 30 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकालेंगे।
जब भी आपका डिजॉनेस सेलर वाला कहानी आएगा, इस तरह का सवाल रहेगा, तो सबसे पहले क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो निकालेंगे। 36 रुपये की दर से बेच रहा है, बिक्रैमुल कितना है 36 और क्रैमुल कितना है 30, 36 रुपये की दर से खरीद रहा है। यहाँ से आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बेचते समय 1 kg की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। 1 kg की जगह मतलब 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम देता है। ये ध्यान रखिएगा, वजन के केस में हमेशा छोटा वाला डेटा ही क्रैमुल होगा, ये फिक्स रखना है। वजन के केस में जो छोटा डेटा होगा वही क्रैमुल होगा, यानी 800 1000 ग्राम है तो छोटा वाला डेटा क्रैमुल होगा ऑलवेज। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 4 दूना 8 और फिर 5 दूना 10, 4:5 आ जाएगा। अब देखिए टोटल क्रैमुल निकाल लेते हैं। 5 100 कितना आएगा 20, यहाँ 6 5 30, यानी रेशियो कितना आ गया 2:3। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ क्या है, तो 2 से 3 हो गया तो लाभ कितना हो गया, 1 का लाभ हो गया कितना में 2 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, मतलब 50% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, वास्तविक लाभ पूछ रहा था, 2 से डेटा क्या हो गया 3 हो गया, 1 लाभ हुआ 2 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। हमेशा ध्यान रखना है कि वजन के केस में छोटा डेटा को क्रैमुल मानना है, बड़ा को भी क्रैमुल मानता है, ये खाली ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट आपका सवाल है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों में सबसे बड़े वृत्त की जीवा, 2 सकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहले 2 सकेंद्रीय वृत्त पढ़ते हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है, जिस 2 वृत्त का सेंटर सेम होगा वो क्या होगा सकेंद्रीय वृत्त होगा। कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त का जो जीवा है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और ये छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा भी है, तो स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिए छोटे वृत्त का। दोनों वृत्तों के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, यही वलय का क्षेत्रफल है। वलय क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका, तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में, ये जो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं बड़ी आर, और छोटा वृत्त का ये त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं छोटी आर। तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा r² माइनस r²। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 डिग्री कोण है, ये आपका क्या है 90 डिग्री कोण है। तो अगर हमको AM का वैल्यू निकालना है, ये आपका AM है, AM का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आधार है, आधार क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू है क्या, चूँकि पूरे जीवा का लंबाई 20 है, पूरे जीवा का लंबाई क्या है 20 है, तो AM का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू है वो क्या है 10 के बराबर है। तो r² माइनस r² का मान क्या हो जाएगा 100, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 100 आपका आ गया, 100 आ गया, पाई इधर है 100 पाई, वलय का क्षेत्रफल कितना आ गया 100 पाई। नेक्स्ट आपका 18, साइन b = 15/17 है। साइन होता क्या है p बटा, तो इधर लिखते हैं साइन b आपका क्या है 15/17, साइन होता है क्या है p/h, साइन b आपका 15/17 है, साइन होता है p/h, तो यहाँ b कितना हो जाएगा 8, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, h क्या हो जाएगा आपका, सॉरी b क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आप पूछ रहा है कॉस b, कॉस क्या होता है b/h, b आपका क्या है 8 है, 8 बटा h क्या है आपका 17 है, 17। सेक b, सेक क्या होता है कॉस्ट का उल्टा होता है, कॉस 8/17 है तो सेक क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। tan b, p/b, p का मान 15 है और b का मान आप निकाल लिया 8 है, सॉल्व कर लेना है। 8/17 गुना ये 8 हो जाएगा LCM, 17 माइनस 15 2, 8 से 8 गया 2/17, आंसर 2/17 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये सवाल कितना बड़ा है आपका, tan A = 5/7 है। tan को क्या बोलते हैं साइन बटा कॉस, ये 5/7 है। तो जब साइन 5 है और कॉस 7 है तो साइन के जगह पर यहाँ 5 रख देंगे, 7 × 5 = 35, कॉस के जगह पर 7 रख देंगे, 7 × 3 = 21,
नीचे 7 × 5 = 35, 7 × 21, ऊपर में 14, नीचे में 56 हो जाएगा। ठीक है, और +4 भी पूछा है, यहाँ +4 भी दिया हुआ, तो +4, 14 × 4 = 56। ये क्या आ गया, 4 + 1/4, ये 4 है, ये 1/4 आ गया, यानी 4 पूर्णांक 1/4। जब भी ऐसा लिखा रहे 2 + 1/3, इसका मतलब क्या है, ये 2 पूर्णांक 1/3 ही है। ठीक है, 3 + 1/3, इसका क्या मतलब है, 3 पूर्णांक 1/3 है। 4 + 1/3, इसका मतलब क्या है, 4 पूर्णांक 1/3 है। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 + 1/4, इसका मतलब क्या है, 4 पूर्णांक 1/4। क्वेश्चन नंबर 20, इस इक्वेशन का मान पूछ रहा है, a + b = 1 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आपको लेना पता है, a² b² ab का एलसीएम कितना हो जाएगा, a² b² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, b², ये b² से b² जाएगा तो a², यहाँ ab जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab। ऊपर वाला को हम क्या बोल सकते हैं, इसका पहले हम भिन्न का जोड़ कर दिए। ऊपर वाला को क्या बोल सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं, a² + b² + 2ab को। नीचे क्या है, a² b² है। a + b का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे a² b² बच जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, 1/a² - a² × b²। बस भिन्न का जोड़ निकालना था, मान रख देना था। क्वेश्चन नंबर 21, ये सवाल भी लगभग हर सेट में आ रहा है। कह रहा है ये नंबर में 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y का मान क्या आएगा। लास्ट का 3 अंक लेते हैं, 4xy। आपको पता है कि 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए, तो पूरा अंक 8 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन से रख के चेक कर लेंगे, ये नंबर जो है 8 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कितना है, 5 और 0 है, यानी x की जगह पर 5 और y की जगह पर 0। देखते हैं, 8 × 5 = 40, 5 0, 8 × 48, नहीं कट पाएगा। दूसरा ऑप्शन 4 0 है, तो x का मान 4 रखेंगे, तो 8 × 5 = 40, 4 0, फिर 8 × 5 = 40, कट जाएगा। तो ये 8 से तो कट गया और 5 से भी कट रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 है तो 5 से भी कटता है। तो ये 8 और 5 ऑप्शन दोनों से कट रहा है। ऑप्शन 2 जो है 8 और 5 दोनों से कट रहा है, मतलब ऑप्शन 2 ही आंसर आएगा। आगे ऑप्शन को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आंसर मिल गया तो आगे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से, चलिए एक वृत्त आपका है, किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये देखिए जीवा की लंबाई कितना है, 50 है। 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे लंब द्वारा जुड़ा है। 21 सेंटीमीटर लंबा लंब है, लंब की लंबाई 21 है। आपको पता है कि 50 है पूरा, तो 25 और 25 हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या बताना है, देखिए त्रिज्या आपको निकालना है। त्रिज्या क्या होता है, √ लंब स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर 441, प्लस आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर 625, 5 1 6, 4 2 6, 6 4 10, √ 1066। ग्राफ का सलूशन हम एक साथ कंपाइलेशन करके एक वीडियो में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सामग्री A और B वाले समान विलयन, विलयन में सामग्री A और सामग्री B है। समान विलयन का क्या अर्थ है, आगे देखिए। कहता है दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। आपके पास कितना पात्र है, 2 पात्र है, पात्र 1 और ये पात्र 2। दोनों में क्या है, सामग्री A और B है। इसमें सामग्री A और B है और इसमें भी सामग्री A और B है। समान विलयन का यहाँ अर्थ क्या है कि अगर पहला में A और B का रेशियो 2 और 3 है तो दूसरा में भी A और B का रेशियो 2 और 3 ही होगा। पहला में अगर A और B का मतलब पहला में A और B का रेशियो जो है, दूसरा में A और B का रेशियो भी वही है। इसी का यही मतलब है इसका, A और B वाले समान विलयन, मतलब विलयन का क्या है, अनुपात आपका सेम ही है। लेकिन कह रहा है कि दो भिन्न पात्र है और दो भिन्न मात्रा है, मात्रा भिन्न है, मतलब हो सकता है कि ये 1 kg हो तो यहाँ पे 2 kg होगा, लेकिन A और B का रेशियो सेम होना चाहिए। हो सकता है यहाँ 2 kg हो पहला पात्र में, तो दूसरा पात्र में 4 kg होगा। क्वांटिटी अलग हो सकता है, मात्रा अलग अलग हो सकता है, लेकिन विलयन का रेशियो जो है वो क्या है, सेम ही है। ऐसा ये दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है,
पहले पात्र में 252 लीटर ए का मात्रा कितना है 252, ये पहला पात्र है, दूसरा पात्र है। और 441 लीटर बी, 441 लीटर बी। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूना 18, 7 2 9 8 72, 9 4 36, 8 1 9 9 81, 728, 728 और 7 7 49, 4:7 आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दोनों में बिलियन, आपका बिलियन का रेशियो सेम है, तो 4:7 इसका था तो इसका भी क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। फिर कहता है कि दूसरे पात्र में बिलियन की कुल मात्रा 1188 है। बिलियन का कुल मात्रा कितना दे दिया 1188, और यहाँ पे बिलियन का कुल मात्रा कितना है 7 4 11। तुलना कर देंगे 1188 को 11 से तुलना कर देंगे। पूछ रहा है क्या दूसरे पात्र का कितना बिलियन सामग्री बी से बनाया गया है। बी का मात्रा पूछ रहा है 7 से गुना हो जाएगा। 11 11 88, 7 8 7 56, यानी 756 लीटर। ठीक है।